हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल में। तो ये देखिए माँ बेटी जो रेडी हो चुकी है। बहुत जाने की इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि फटाफट से हम तो रेडी हो गए। मदर इन लॉ हमारी चप्पल ढूंढ रही थी, जिनको उनका चप्पल मिल गई है तो वो भी हमारे साथ वीडियो में शामिल हो गई। देन हमारे हस्बैंड भी आ गए हैं जो रेडी हो चुके हैं। और अभी हम ना हमारी ननद जो जा नहीं रही हैं साथ में, तो हम लोग निकलने वाले हैं। देखिए बाप बेटी आगे की तरफ और सासू माँ और मैं, हम दोनों पीछे की तरफ चल रहे थे। उसके बाद हमारा कैब आ गया था और कैब में फटाफट से हमने एंट्री लेते। और मेरा और मेरी बेटी का ये है ना कि जब कैब है बस में बहुत वॉमिटिंग होती है, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ ही बचा ले हमें। किस तरह से हम ना पहुंचने वाले थे इस तरह से। तो मैं अपनी बेटी से बार बार पूछ रही थी तो ठीक तो है ना, लेकिन अभी फ़िलहाल हम किसी तरह से यहाँ पर कैब के उतर गए हैं। जो हमारी वॉमिटिंग जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से नहीं हुई, माँ बेटी सुरक्षित हम लोग नीचे उतर गए हैं। और यहाँ पर शाम का नज़ारा कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर सभी जो लोग होते हैं ना ठहरते होते हैं, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर भी आए और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा समुद्र के किनारे लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रसाद लिया, फूल लिया मंदिर में एंट्री करने के लिए, क्योंकि मंदिर का समय जो अभी टाइम बोले थे कि बंद होने वाला, शाम का टाइम होने वाला। तो हमने फटाफट से फूल ले लिया और उसके बाद हम लोग निकल चुके मंदिर के लिए। मंदिर में उतना भीड़ नहीं था क्योंकि आज थर्सडे था और थर्सडे को उतना भीड़ नहीं रहता है। देखिए खाली खाली नज़र आ रहा था। तो हमने फटाफट से जल चढ़ा लिया था। सैटरडे और संडे को ज़्यादा भीड़ होती है, बच्चों की छुट्टी होती है तो पेरेंट्स आते होते हैं। बहुत ही आराम से दर्शन हो गया हमारा यहाँ पर। उसके बाद हम बाहर मंदिर के बाहर की तरफ इस तरह से खड़े होकर देख रहे थे कितना साफ़ सफाई जैसे हो रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने बहुत मतलब इतना दिनों बाद हमें इनके दर्शन हुए थे, क्योंकि हम बहुत दिन से आने के लिए बोल रहे थे लेकिन कभी प्लान नहीं हो पा रहा था। लेकिन भोलेनाथ ने हमें बुला लिया था। और जो मेरी मदर ना इतनी खुश थी ना, क्योंकि उनको भी इतने दिन यहाँ पर रहती हैं लेकिन एक बार भी वो भूतनाथ के दर्शन के लिए नहीं गई हुई थी। सो इतनी हैप्पी वो भी थी और उनसे ज़्यादा तो मैं ज़्यादा हैप्पी थी। पता नहीं क्यों, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर आकर। और भूतनाथ के दर्शन करने के बाद मन को शांति जो मिल गई ना, वो इस तरह से कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इतना सुकून मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के किनारे बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम दर्शन करने के बाद हम सोचे सब शिव भक्त बने हैं तो हम क्यों ना बने, क्योंकि भूतनाथ से कोई दर्शन करके जाए और इस तरह शिव भक्त ना बने तो फ़ायदा क्या है। सबको दिखना भी तो चाहिए ना कि हम भूतनाथ गए हुए हैं। तो मम्मी ने भी, हमारी जो मदर इन लॉ हैं, उनको भी हमने भूतनाथ जी का भक्त बना दिया। मैं भी बन गई, मेरे हस्बैंड सभी ना इस तरह से तिलक उलक लगा कर तैयारी कर ली थी। उसके बाद हम यहाँ से निकलने वाले थे। तो अभी हमने प्रसाद वरसाद लेकर पूजा पाठ कर लिया था। देन उसके बाद हम यहाँ से निकल कर इस तरह से वीडियो शूट कर जाने वाले थे, क्योंकि अभी हम सबको दिखाना है ना कि हाँ हमने भूतनाथ के दर्शन कर लिए हैं, भगवान भोलेनाथ के। तो देन इसके बाद मेरी बेटी बोलती कि मेरा टीका जो है हट गया है, तो उसको दिखाने के लिए मैंने दिखाया कि देखो तुम्हारा टीका बिल्कुल नहीं मीठा है, सही सही से है। उसके बाद हम, मेरी बेटी को थोड़ी जोरों की भूख लग रही है तो हमने सोचा थोड़ा सा इधर घूम लेते हैं। दुकानें उकानें जो है इधर सामने देख रहे हैं, बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। यहाँ पर सारे बॉक्स टाइप में एक डब्बे पे मिलते हैं जहाँ से आप लेकर अपना गंगा जल भर सकते हैं। तो यहाँ से हम दूसरे घाट पर आए। ये दूसरा घाट है जहाँ पर कोई जैसे अपना गंगा जल वगैरह लेते होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बैठने के लिए जगह बना हुआ था और यहाँ पर आप अपने से आराम से ले सकते हो। तो मेरी सासू माँ हमसे इतना ज़्यादा मतलब हैप्पी थी ना कि वो बोल रही थी कि हम अंदर जाएंगे पानी के अंदर। मैंने बोला ठीक है आप जाइए। वो अंदर गए और ये देखिए जाकर किस तरह से एंट्री कर रही हैं, बाहर आ रही हैं। उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी इसमें गंगा जल अपने जो है ना शरीर पर इस तरह से छिड़क लगाते हैं। कोई कोई इसमें स्नान भी कर रहे थे, कोई कोई भर कर लेके जा रहे थे। ये देखिए पीछे की तरफ शिव कितना अच्छा लग रहा है, चल रहा है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम फिर से उसी जगह पर आ गए, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलेंगे। बेटी ने उत्पात मचा कर रखा हुआ था कि जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, क्योंकि छोटा बच्चे को तो भूख जल्दी ही लग जाता है। और हमारी गलती ये थी कि हमने उसके लिए कुछ लिया नहीं था, सिर्फ पानी की बोतल लेकर चले आए थे। तो यहाँ पर हम बैठे बैठे थोड़ा वीडियो शूट करा लिया था। और मम्मी मुझसे कह रही थी कि जल्दी से हम निकलते हैं, बहुत देरी हो जाएगी। किसी तरह से हम इस तरह से बैठे बैठे सोच रहे थे कि चलिए चलते हैं। मेरे हस्बैंड जो अभी मेरे वीडियो शूट करते करते बार बार इस जगह पे आना होता नहीं है, तो इस जगह को कैद करके लेके चलें ताकि हमेशा हम इस वीडियो को देखते रहें। और मेरी बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसको तो ये सब जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, खुले डुले जहाँ पे वो घूमते फिरते रहे। लेकिन उसको पेट में इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना कि उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड और मैंने उस सबका इस तरह से वीडियो शूट कर लिया, चारों तरफ से घुमा घुमा कर। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, देख सकते हैं दोस्तों। बहुत दिल को सुकून मिलती है जब भी
माइंड को फ्रेश करना हो ना, यहाँ पर आइए और आराम से अपने माइंड को फ्रेश करिए। और हमारी ये वीडियो शूट हो चुकी थी। इसके बाद जाने की तैयारी थी। देन जाने की तैयारी से पहले मैंने भी अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे भी 2-3 वीडियो बनाने हैं, क्योंकि बार बार मैं इस जगह पे आ नहीं पाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इस तरह से चल कर पोज देकर जैसे बनाते होते हैं ना, वैसे मैंने यहाँ पर 2-3 वीडियो शूट करा ली। ये मैंने वीडियो शॉर्ट में भी अपलोड किया हुआ था अपने, जिसकी भी व्यूज़ है ना 10,000 तक पहुँच चुकी है। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जो आपने इतनी व्यू दिखाई मेरी जो दी है। तो ये मेरी बेटी जो बोलती है मम्मा की एक्टिंग करूँगी मैं भी, तो देखिए मम्मा की एक्टिंग किस तरह से कर रही है। तो लेकिन मैंने इस तरह से रुमाल तो हाथ में नहीं डाला था, मुँह में, जो ये मुँह में डालती हुई नज़र आ रही है, देखिए कैसे कर रही है। उसके बाद फिर से हम निकलने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे। तो एक बार सोचा कि जो हमारा समुद्र के किनारे का नज़ारा है एक बार उसको भी कैद कर लेते हैं। और ये शाम जितना हो रहा था ना, उतना ही इसका नज़ारा अद्भुत नज़र आ रहा था। बहुत ही प्यारा मनमोहक नज़ारा, जिससे दिल को सुकून मिल रही थी, शांति मिल रही थी। और ये शाम का नज़ारा देख सकते हैं, लाइटें वाइटें जो जलने लगी है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन इसके बाद अब बहुत हो गया वीडियो शुरू, तो हम अब निकलने की तैयारी में थे। तो ये हम निकल चुके थे और बेटी को एक चिप्स पकड़ा दिया है ताकि शांत रह जाए। इसके बाद यहाँ से पार करके हम हावड़ा ब्रिज पहुँचे। ये हावड़ा ब्रिज है। तो हावड़ा ब्रिज पे बार बार पैदल हम आ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी वीडियो बनाया ताकि मैं इसे देखती रहूँगी बार बार। इसको भी मैंने अपलोड किया हुआ है। ये देखिए हावड़ा ब्रिज है। तो यहाँ से हम ऐसे जाते होते हैं ना, तो बाइक से या फिर बस से चले जाते होते हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम पैदल ही यात्रा कर रहे थे। तो यहाँ इसीलिए हमने वीडियो शूट कर लिया। हावड़ा ब्रिज को पार करने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो खाना तो बनता ही है, क्योंकि हम कम से कम 4 घंटा इधर आ गए हैं। तो हम यहाँ पर एक होटल में पहुँचे और यहाँ पर फरमाइशें चल रही थी कि कौन सा खाना खाएंगे। तो वेज तो हम खाते हैं, नॉन वेज तो हम खाते नहीं हैं। तो वेज में हमें एक पनीर रोल दिखा, तो पनीर रोल हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया। और पनीर रोल आने के बाद इस तरह से सबका फेस बन रहा था, क्योंकि मुझे उतना ऑयली पसंद नहीं है, बट क्या करें, खाना तो पड़ेगा। ये तो बाप बेटी बड़े मज़े से खा रही हैं और मेरी सासू माँ भी अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं था, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा। चलिए, मज़े से हमारी मदर इन लॉ भी खा रही हैं, बेटियाँ भी खा रही हैं, हस्बैंड जी भी खा रहे हैं। तो इनको देख कर मैंने भी मज़े से खा लिया। इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो के लिए इस तरह से भी वीडियो बना लिया है। और अब भी हम निकलने वाले हैं फिर से। तो यहाँ पर एक जो हमारे होटल के साइड में इस तरह से बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था, तो यहाँ पर भी एक वीडियो हमने बना लिया था। और उसके बाद हमने पकड़ी टोटो और बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की, तो भय लग रहा था कि कितनी कहीं रास्ते में ना भीग जाए। लेकिन शुक्र मनाइए कि हम बारिश होते होते इस तरह से मौसम हो चुका था, आंधी तूफान जैसे आने लगी थी। लेकिन घर पहुंचने के बाद बारिश बहुत ज़ोरों की हुई। हम अभी हल्की हल्की हो रही थी, तब तक हम घर पहुंच गए थे। देखिए कितना मतलब आंधी आने लगा था। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये देखिए हम अपने घर को पहुंचने लगे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।